नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। बिहार चुनाव को लेकर छठ पर्व के बाद एक बार फिर हलचल तेज हो गया है। पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुसलमानों से बीजेपी को वोट न देने की ओवैसी की अपील कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास की नीति का हवाला देते हुए कहा है कि सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिलता है और ओवैसी धर्म की राजनीति कर रही है। पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तो एक मुसलमान को सीएम बनाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया है। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया। हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है, बिहारियों से सब। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से किसी भी धर्म जाता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। तो वहीं दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड वाली 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन लालू यादव और सोनिया गांधी अपने अपने बेटों को राजनीति में सेट कर देना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा है कि केंद्र में ना तो प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है और न ही बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है। उन्होंने कहा है कि दरभंगा में मिथिला का बहुत बड़ा सांस्कृतिक संग्रहालय बनाए। बिहार के सभी महाविद्वान की पांडुलिपि को इस संग्रहालय में रखे जाएंगे। दरभंगा की सभी 10 विधानसभा सीटें एनडीए को जिताकर मोदी जी को, नीतीश जी का हाथ मजबूत कीजिए। सुनिए गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा। मोदी जी ने कहा है 1 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी। अभी कल ये लालू जी ने कोई प्रभारी बनाया, मैं तो नाम भूल गया उनका। वो पूछते किसको टिकट दिया, पहले बार किसको टिकट दिया? मैं बता देता हूं। मैथिली जी आप आगे आइए। हमने ये 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दिया। मुझे बताओ भाई, आरजेडी में ऐसा हो सकता है? बैठिए आप। आरजेडी में ऐसा हो सकता है क्या? कांग्रेस में हो सकता है क्या? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ दरभंगा वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती है। अरे माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है।
यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैंने इतना सारा काम कहा, लालू जी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो। राबड़ी जी ने कुछ किया है क्या? आप लोग अन्याय कर रहे हो भाई। कुछ तो किया है उन्होंने। अरे किया है भाई। मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने सड़क और पुल 4 लाख करोड़ के बनाए, रेलवे 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, एयरपोर्ट में 2000 करोड़, दरभंगा के अलावे पूर्णिया एयरपोर्ट बनाया और 24,000 करोड़ से बिजली के कारखाने डाले। मगर एक बात मैं दरभंगा में कह कर जाता हूं, जो मेरे मन की बात है। भाइयों बहनों, आदि शंकराचार्य के जमाने से ये दरभंगा, हमारा मिथिलांचल विद्वानों का प्रदेश रहा। यहां सैकड़ों पांडुलिपियां दुनिया भर का ज्ञान समाये हुए पड़ी है। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, दरभंगा में मिथिला का बहुत बड़ा सांस्कृतिक म्यूजियम हम 500 करोड़ रुपए से बनाने वाले हैं, जिसमें पूरे बिहार में जितनी भी पांडुलिपियां पड़ी है उसको हम संग्रहित करेंगे और विद्यापति से लेकर उभय भारती से लेकर मंडन मिश्र तक के सभी के ज्ञान को संचित कर मिथिला को फिर से हम ज्ञान की नगरी बनाएंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको कहकर जाता हूं, जब मोदी जी के हाथ से सीता मैया का भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा, तब सीता मैया और अयोध्या में राम लल्ला दोनों के प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा होगा।